दूसरे को सूट कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी हरकत करी थी, आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to share those 5 mistakes जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में फर्स्ट ड्रॉप ईयर में की थी एंड दूसरों को करते हुए देखी है। सो इफ यू आर अ नीट 2026 एस्पिरेंट, प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स और प्लीज अच्छे से इन चीजों को सुनना, क्योंकि हम हमेशा इन चीजों को बार बार रिपीट करेंगे जब हम प्रिपरेशन करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम इन गलतियों के लूप में घुस जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, ऑब्सेसिंग ओवर सिलेबस कंप्लीशन। आई नो सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, बट इतना ऑब्सेस करना कि आप बस चैप्टर को रट्टा मार मार के कंप्लीट कर रहे हो, दैट डजंट हेल्प। व्हाट हेल्प्स द मोस्ट इज कि आप रिविजन कर रहे हो, अपने तरीके से आपने उसको रिवाइज किया, फिर आपने उसके क्वेश्चंस करे, उसके पीवाईक्यूज करे, क्योंकि बेस्ट वे टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स इज टू डू क्वेश्चन। क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट गाइस, ओवर जस्ट rather than ticking off the topics of the list. नहीं, आपको क्या करना चाहिए? यू शुड मास्टर दैट 50% और 80% completion with full confidence rather than running after that 100% syllabus completion, क्योंकि syllabus complete तो मैंने भी बहुत जल्दी कर लिया था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हेल्प कहाँ से हुई? क्वेश्चंस करके। सेकेंड मिस्टेक, इग्नोरिंग PYQs एंड मॉक टेस्ट। मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने इतनी वीडियोस देखी थी एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, इसको कौन इग्नोर, छोटी सी चीज इन द सेंस ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इससे कौन मिस करेगा? बट आई डिड। हम लोग ये सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इतना बैकलॉग कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन आफ्टर सम मंथ्स हम स्टार्ट कर देंगे मॉक टेस्ट। दैट्स टू लेट गाइस। मैंने बहुत अच्छी हरकत करी थी, बहुत लेट मॉक टेस्ट स्टार्ट करके, एंड दैट इज व्हेन बहुत चीजें डाउनहिल चली जाती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। तो गाइस, मॉक टेस्ट को इग्नोर मत करो। डोंट गिव देम जस्ट फॉर द मार्क्स, बट ऑल्सो ट्राई टू ट्रेन दिस ब्रेन। थर्ड मिस्टेक, ट्रस्टिंग एवरी एडवाइस ब्लाइंडली। देखो, हर एक टीचर आपको एक तरीका बताएंगे कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, एंड वो हर एक तरीका सही होता है। पर दिक्कत ये है गाइस, आप एक इंडिविजुअल हर हफ्ते 10 स्ट्रैटेजीज लगा के पढ़ रहा है, वो हेल्प नहीं कर। आपको एक पूरे साल ना एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, एक ही रोड पे चलना पड़ता है। तो लर्न ऑल दो स्ट्रैटेजीज, लिसन टू ऑल ऑफ देम, बट अप्लाई ओनली वन। वो चीज करो बेस्ट जो आपको सूट करे। दूसरे को सूट कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए, उसमें मत जाओ। फोर्थ मिस्टेक, इग्नोरिंग मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। सी गाइस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, कंपैरिजंस, ये मोस्ट कॉमन चीजें हैं ड्रॉप ईयर में जो आप एक्सपीरियंस करोगे एज अ नीट एस्पिरेंट या कोई भी कॉम्पिटिशन जो आप एग्जाम दे रहे हो। एंड आई नो कितना डिफिकल्ट होता है इन चीजों से कोप अप करना, और बट गाइस हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्रेज, और हम यहाँ से नहीं ठीक रहे कि माइंड गेम है ना। आपको 3 घंटे बैठ के पेपर देना है, आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री से बायो पे जंप करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स को याद करना है। हर एक चीज ही ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर आपका ये जो माइंड है यही इतना बोझ ले रखा है, तो कैसे पेपर पे उस दिन ये हाथ चल पाएगा अच्छे से? फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक, प्रिपेयरिंग इन योर ओन बबल। मुझे सब पता है, मैं अच्छे से कर लूंगी, मुझे मेरा तरीका पता है, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। मैं भी इस बबल में थी एक पॉइंट पे कि मैं जिस तरीके से भी पढ़ रही हूँ वो बिल्कुल सही है, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। आई नो, हमें पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है, लेकिन रियलिटी चेक्स मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी यू आर गोइंग टू स्लो, टू फास्ट, ये चीजें ना हमें पता नहीं चलती हैं। जब कोई सामने से हमें देख रहा होता है हमारी, या फिर जब हम PYQs करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं ना, हमें तब रियलिटी चेक्स मिलते हैं कि क्या मैं जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ क्या वो सही है। एडवाइसेस मैंने वही कहा है कि सुनो और अप्लाई करो अपनी लाइफ में वो जो आपको बेस्ट लग रहा है। एक एक्स्ट्रा बोनस एडवाइस दूंगी, टू फॉलो द टाइम टेबल जो आप बना रहे हो। पता है, मैं बेस्ट एडवाइस करूंगी कि जो मैंने करा था कि मैं हर एक दिन का बना लेती। मैं पता पूरे महीने का भी बनाती थी कि ये 30 दिन है, मुझे इतना कंप्लीट कर लेना है। आई थिंक ये बहुत सही चीज होती है कि मुझे एक हफ्ते में इतना कंप्लीट कर लेना है।
ताकि जब आप 1 हफ्ते में वो चीज़ कर लोगे ना, आपको काफ़ी मेंटली अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम ना 1 दिन में पूरा टाइम की मैं इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से इतनी, और ज़रा-सा टाइम ऊपर-नीचे हुआ, सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। वीकली अपना प्लान बनाओ कि मंथली अपना प्लान बनाओ कि इतने टाइम में इतना कंप्लीट करना है, ताकि आपको पता है कि ये डेडलाइन है, मैंने खींच भी लिया तो और पता है क्या, 5 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया करो हमेशा, 5 दिन या कुछ दिन एक्स्ट्रा भी कर लिया करो, कि अगर उस 1 महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप नहीं कंप्लीट कर पाए तो थोड़ा स्ट्रेच हो गया इसी। सो या गाइस, ये थी वो सारी मिस्टेक्स जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में की हैं, एंड आई विल मेक श्योर यू आल्सो मेक श्योर कि आप ये रिपीट है और वो लूप में चले जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम एक पॉइंट पे इन चीजों को रिपीट कर देते हैं और हम वही गलतियां कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी। आई होप ये आपको हेल्प करा होगा, थोड़ा सा ही सही आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ये गलती इंसान करता